सो हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू प्रकाशन क्लासेस। और आज हम लोग सीखेंगे बेसिक कंसेप्ट जो लोग मैथमेटिक्स का सीख रहे थे, दैट इज लॉज ऑफ इंडिसेस। लॉज ऑफ इंडिसेस का कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में सॉल्व किया था, उसको आज हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो आइए हम लोग सीखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। ठीक है, कुछ बेसिक एग्जांपल्स हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं जो आप लोग को मैथमेटिकल जो कंसेप्ट है उसको क्लैरिटी होने में हेल्प करेगा। सो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, हम लोग लिखते हैं अपना नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो 2 इंटू टू टू द इंटू 256 एंड पावर में है -1/8। ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, पावर में क्या है? -1/8। पावर में है -1/8, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसको सॉल्व कैसे करना है, ध्यान से देखो। ठीक है, तो पहले मैंने क्वेश्चन को लिख दिया है ब्लू इंक से एंड सॉल्यूशन रहेगा ब्लैक इंक से। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। देखो कैसे इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ये 2 एज इट इज रह जाएगा। ठीक है, और बीच में अगर कोई साइन नहीं है तो वो मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, और 256 जो है 2 टू द पावर 8 जो है वो 256 होता है। अगर हम लोग फॉलो करें, 2 टू द पावर जो 8 होता है वो 256 होता है। 2 टू द पावर 1 इज 2, 2 टू द पावर 2 4 होता है, 2 टू द पावर 3 8 होता है, 2 टू द पावर 4 16 होता है, 2 टू द पावर 5 32 होता है, 2 टू द पावर 6 64 होता है, 2 टू द पावर 7 128 होता है एंड लास्ट 2 टू द पावर 8 इज 256। ठीक है, और ये जो पावर में -1/8 था ये एज इट इज रह जाएगा पावर में। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप में अगेन ये 2 एज इट इज कॉपी और साइन मल्टीप्लाई। ठीक है, अब ये जो 2 टू द पावर 8 था और उसका पावर में 2 का पावर में 8 था और उसका होल टू द पावर में -1/8 था, तो उसको हम लोग कुछ इस तरीके से लिख देंगे नेक्स्ट स्टेप में -1/8। ठीक है, 2 टू द पावर 8 इंटू -1/8 कुछ इस तरीके से लिख देंगे। और ऐसा लिखने के बाद हम देख सकते हैं कि ये जो 8 और ये 8 है वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये जो 8 और 8 है वो कैंसिल हो जाएगा। क्लियर? ऐसा क्यों हुआ? अगर देखो a टू द पावर b है और उसका होल टू द पावर m है, तो वो नेक्स्ट स्टेप में हो जाता है a टू द पावर b m। उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसलिए स्टेप में ऐसा हुआ है। ये इसका रीजन है, ये हमने तुमको एक रीजन समझाया ऐसा क्यों हुआ है। ठीक है, अगर a टू द पावर b है और उसका होल टू द पावर m है, तो उसको हम लिख सकते हैं a टू द पावर bm। सिमिलरली यहाँ पे 2 टू द पावर 8 था और उसका होल टू द पावर में -1/8 था, इसलिए जैसे b इंटू एम हो गया वैसे 8 इंटू -1/8 हो गया, और ये 8 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो बेसिकली हमारे पास क्या बच गया? हमारे पास बच गया ये 2 का पावर में कुछ नहीं है तो 1 है, और इंटू 2 टू द पावर -1, ये हमारे पास बच गया। अब लॉज ऑफ इंडिसेस। लॉज ऑफ इंडिसेस क्या बोलता है? अगर नंबर सेम है, जो कि यहाँ पे सेम है, इफ द नंबर इज सेम देन द पावर्स गेट एडेड अप। सो इन दैट केस 1 प्लस -1। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नंबर सेम है तो पावर्स क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। बट प्रॉब्लम यह है यहाँ पे माइनस है। ठीक है, प्रॉब्लम क्या है? यहाँ पे माइनस है। सो अकॉर्डिंगली नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? 2 टू द पावर 1, ये प्लस इंटू -1 विल बी -1। ठीक है, और इसका नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? 2 टू द पावर 1 -1 विल बी 0, और एनीथिंग टू द पावर 0 आंसर क्या होता है? 1। तो इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? 1। ये उसका हो जाएगा फाइनल आंसर। ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। ये लॉज ऑफ इंडिसेस का कुछ न्यूमेरिकल्स है जो आपको हेल्प करेगा। ठीक है, चैप्टर को समझने में, कंसेप्ट को समझने में। सो दिस वाज द होल पैटर्न, होल क्वेश्चन दैट आई हैव सॉल्व्ड। जस्ट लुक आफ्टर इट, वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So moving ahead, we have the next question on our board. 2 to the power 1/2 into 4 to the power 3/4। तो इसको हम लोग नेक्स्ट स्टेप में कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। ये 2 to the power 1/2 एज इट इज अपना जगह पोजीशन होल्ड करेगा और बीच में साइन मल्टीप्लाई है। हम इस 4 को ब्रेक करते हैं। अगर इस 4 को अगर हम ब्रेक करें तो ये 2 का स्क्वायर इसको हम लिख सकते हैं, इस 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और अगेन उसका पावर में 3/4 है। ठीक है, 2 का पावर में 2 और होल टू द पावर 3/4 है। तो नेक्स्ट स्टेप में अगेन ये कुछ हम इस तरह से लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 2 इंटू 3/4, इसको ऐसे हम लिख सकते हैं। ठीक है,
टू टू द पावर 2 इंटू 3/4, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। और ऐसा होने से जब कैंसिल होगा 2 और 4 तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 2, यहाँ पे हमारे पास क्या बच जाएगा 2 बच जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली अब हम नेक्स्ट स्टेप में कुछ ऐसे लिखेंगे 2 टू द पावर 1/2 इंटू 2 टू द पावर 3/2। अगेन नंबर जो मतलब जो नंबर है वो सेम है। ठीक है, तो पावर्स क्या हो जाएगा एड अप हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है, ये होता है फॉलोइंग दिस लॉ ऑफ इंडिसेस, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n। ठीक है, ये लॉ को फॉलो करते हुए ऐसा होता है, क्योंकि a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n होता है, इसलिए इस लॉ को फॉलो करते हुए ये रूल बना हुआ है। उसके अकॉर्डिंगली नेक्स्ट पार्ट, जो नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा, नेक्स्ट पार्ट में 2 टू द पावर 1/2 प्लस 3/2 ये दोनों ऐड हो जाएगा, पावर्स ऐड हो जाएगा। ठीक है, पावर्स क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा। सो नेक्स्ट पार्ट इसमें क्या हो जाएगा, हम लोग 2 को एलसीएम ले सकते हैं। ठीक है, 1/2 है प्लस 3/2 है। याद रखना जब भी बीच में प्लस या माइनस होता है, कोई भी फ्रैक्शन के बीच में अगर प्लस या माइनस होता है तो क्या करना पड़ता है एलसीएम लेना पड़ता है। तो ये 2 अपना एज इट इज अपना जगह होल्ड करेगा, पोजीशन होल्ड करेगा। अगर हम 2 एलसीएम लेते हैं तो 2 डिवाइड बाय 2 विल बी 1 एंड 1 इंटू 1 ऊपर के साथ मल्टीप्लाई होता है, प्लस का साइन एज इट इज कॉपी। 2 डिवाइड बाय 2 1, 1 इंटू 1 1 होता है, प्लस अपना जगह होल्ड किया, पोजीशन को होल्ड किया। 2 डिवाइड बाय 2 1 होता है एंड 3 इंटू 1 नीचे से डिवाइड ऊपर से मल्टीप्लाई। तो ये बेसिकली नेक्स्ट स्टेप में आ रहा है 2 टू द पावर 4/2, जो कि नेक्स्ट स्टेप में आएगा 4/2 इज नथिंग बट 2 एंड 2 टू द पावर 2 का आंसर क्या हो जाएगा 4। तो इसका कंप्लीट आंसर क्या आ रहा है 4 आ रहा है। ठीक है, इसका कंप्लीट आंसर क्या आ रहा है 4 आ रहा है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। So moving on to our next question. Next question क्या है बोर्ड पे 81x to the power 4 whole divided by y to the power minus 8 and ये whole to the power 1/4 है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में इसको हम लोग कुछ इस तरह से सॉल्व करेंगे। हम लोग इसको 81 को और x को, ठीक है 81x to the power 4 एक साथ है, 81 को हम लोग अलग ब्रेक करते हैं, ठीक है पावर में, और x को अलग ब्रेक करते हैं। तो 81 को हम लिख सकते हैं 3 टू द पावर 4। 3 का पावर में जब 4 आने पे 81 आता है। देखो 3 का पावर में जब 2 होता है तो 9 होता है, 3 का पावर में जब 3 होता है तो 27 होता है। सिमिलरली जब 3 का पावर में 4 आता है देन इट बिकम्स 81। तो हमने इस 81 को ब्रेक किया 3 का पावर में, ठीक है, और अगेन बीच में साइन क्या रहेगा मल्टीप्लाई, एंड x टू द पावर 4 को हमने एज इट इज रहने दिया, तो हमने इसको ब्रेक कर दिया। ठीक है, नाउ y टू द पावर -8 हम लोग इसको कांस्टेंट रखेंगे अपने जगह पे, और अगेन ये ब्रैकेट लगा देंगे हम लोग। अभी थोड़ा देर के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये ब्रैकेट लगा देते हैं, बाद में हटा भी लेंगे ब्रैकेट को। 1/4 क्लियर। अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग अगर ब्रैकेट को हटा दें तो ये 3 टू द पावर 4 इंटू 1/4 हो जाएगा। ये जो दिख रहा है 3 टू द पावर 4, ये 3 टू द पावर 4 इंटू 1/4 हो जाएगा, इंटू x टू द पावर 4 इंटू 1/4 हो जाएगा। तुम किस चीज को समझो, ये जो पावर में 1/4 है ना, ये सबके लिए पावर में 1/4 है, क्योंकि ये ब्रैकेट के बाहर है। ये जो पावर में 1/4 दिख रहा है, ये पावर में 1/4 सबके लिए है, 3 के लिए भी है, x के लिए भी है, मतलब 3 टू द पावर 4 का भी पावर 1/4 है, x टू द पावर 4 का भी पावर 1/4 है, y टू द पावर -8 का भी पावर 1/4 है। तो ये पावर में 1/4 सबके लिए है, तो सबके साथ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। और अगर बेसिकली इसको ऐसे भी लिखे y टू द पावर -8 इंटू 1/4, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ऐसा लिखने के बाद हम देख पा रहे हैं कि जो पावर में नंबर्स है दैट इज ये 4 ये 4 ये 4 ये 4, ठीक है, और 4 से हम लोगों ने जब 8 को कैंसिल कर दिया, ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली हमारे पास डिनोमिनेटर में बचा -2। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि हमने 4 से सबको फोड़ दिया। क्या किया, सबको 4 से सबको फोड़ दिया। तो हमने 4 से सबको फोड़ दिया, ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बच गया 3, ठीक है, नथिंग पावर में 1 है, ठीक है, इनटू x टू द पावर 1। तो इसको लिखने का कोई मतलब ही नहीं है, 3 टू द पावर 1 इज 3, x टू द पावर 1 इज x,
ठीक है, और b हमारे पास डिनोमिनेटर में बचा है y टू द पावर -2। ये y -2 नहीं है, इसको समझो, ये इस तरह से लिखा हुआ है, ये y टू द पावर -2 है। ठीक है, y टू द पावर -2। तो बेसिकली इसको हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में 3xy² ऐसे लिख देंगे। ऐसा क्यों हो गया? देखो, जब डिनोमिनेटर में एनीथिंग टू द पावर -2 होता है, जैसे यहाँ पे डिनोमिनेटर में y टू द पावर -2 है, तो ये नेक्स्ट स्टेप में जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाता है। क्या हो जाता है? डिवाइड था मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये जो पावर में माइनस था वो हट जाएगा। तो बेसिकली नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, 3x इंटू y²। तो फाइनल आंसर हमारा आ गया 3xy²। क्लियर? हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको फटाफट कॉपी कर लेना। सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है x टू द पावर a माइनस b है। ये क्या है? x टू द पावर a माइनस b इंटू x टू द पावर b माइनस c इंटू x टू द पावर c माइनस a। तो क्या करना है इसमें? देखो यहाँ पे एक चीज समझो, पावर में a माइनस b है, पावर में b माइनस c है, और x का पावर में c माइनस a। यहाँ पे x कॉमन है, ठीक है, x सब जगह सेम है। तो अगेन सेम रूल क्या है? अगर नंबर सेम है तो पावर्स ऐड हो जाता है। इफ द बेस इज सेम देन द पावर्स गेट्स एडेड अप। तो वही रूल को फॉलो करते हुए हम लोग इसको नेक्स्ट स्टेप में कुछ इस तरह से लिखेंगे, a माइनस b ब्रैकेट प्लस b माइनस c ब्रैकेट प्लस c माइनस a ब्रैकेट। ठीक है, ब्रैकेट लगा के हमने सबको प्लस कर दिया। अब ब्रैकेट हटा दो, a माइनस b x टू द पावर a माइनस b प्लस b माइनस c प्लस c माइनस a। अगर हम ध्यान से देखें तो सारे के सारे जो है वो कैंसिल हो जा रहे हैं। ठीक है, सब कैंसिल हो गया, a से a माइनस गया, ठीक है, माइनस b से प्लस b कैंसिल, माइनस c से प्लस c कैंसिल। ठीक है, तो बेसिकली इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा x टू द पावर 0। x टू द पावर 0 आएगा। 0 क्यों आया? बिकॉज a माइनस a 0, b माइनस b 0, c माइनस c 0। तो पावर में क्या रह गया? 0, एंड एनीथिंग टू द पावर 0 आंसर क्या होता है? 1। सो जस्ट कॉपी कर लेना इसको फटाफट। सो मूव करते हैं, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। ब्रैकेट तो जैसे ऐसे लग रहा है जैसे गिफ्ट में ब्रैकेट दिया गया है। ठीक है, ब्रैकेट इतना सारा इस क्वेश्चन में है कि क्या ही बोलना। गिफ्ट में ब्रैकेट दे दिया है, यहाँ पे ये कर्ली ब्रेसेस दिया हुआ है, देन दे हैव यूज्ड द सेकंड ब्रैकेट एंड ऑल एवरीथिंग दे हैव यूज्ड। सो करना क्या है इसमें? बेसिकली क्या करना है, हम लोग को पता है ये चीज कि a टू द पावर b एंड उसका होल टू द पावर m। तो ये बेसिकली हो जाता है a टू द पावर bm। ठीक है, मतलब a टू द पावर b था एंड होल टू द पावर m था। मतलब ये जो पावर में m है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा b के साथ। जो पावर में m है ये b के साथ क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इस रूल को फॉलो करते हुए हमको इस सम्स को सॉल्व कर देना है। तो लेट्स स्टार्ट सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इसमें बेसिकली हम लोग क्या करना है, इसमें हम लोग कुछ इस तरह से सॉल्व करेंगे। 3 का पावर में 3 था और होल टू द पावर 2 था, तो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाता है। 3 टू द 6, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 टू द पावर 6। अगेन 4 का पावर में 2 था एंड होल टू द पावर 3 था, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3, पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 का पावर में 6। अगेन ये 5 का पावर में 3 है एंड होल टू द पावर 2 है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5 टू द पावर 6। ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, अब तुम एक चीज नोटिस करना कि नंबर सेम होने पे बेस ऐड होता है, पर यहाँ सॉरी नंबर सेम होने पे पावर्स ऐड होता है। नंबर सेम होने पे पावर्स ऐड होता है, यहाँ पे पावर सेम है तो नंबर ऐड नहीं होगा। ठीक है, पावर सेम है, नंबर ऐड नहीं होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको डिनोमिनेटर में लाएंगे। डिनोमिनेटर में लाते हैं, ये 3 का पावर में 2 था और उसका होल टू द पावर 3 था, तो 3 टू द पावर 6। अगेन 4 का पावर में 3 था एंड होल टू द पावर 2 था, तो 3 टू द 6, तो 4 टू द पावर 6। एंड यहाँ पे 5 का पावर में 2 है एंड होल टू द पावर 3 है, तो ये हो जाएगा 5 टू द पावर 6। नाउ बेसिकली अब कुछ नहीं करना है, अब हम लोग को सम सॉल्व कर देना है। सब गाजर मूली जैसा एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, सब कट गया, तो फाइनली जब सब कट ही गया तो फाइनल आंसर क्या बचा? फाइनल आंसर बचेगा 1। फाइनल आंसर बचेगा 1। एक चीज नोटिस करना, कैंसिल होने पे अगर डिवाइड है, ठीक है, तो ऊपर भी 1 बचा, नीचे भी 1 बचा, 1 by 1 क्या होगा आंसर? 1। लेकिन अगर माइनस होता तो 0 रहता। क्लियर? तो आंसर क्या बच गया? 1। कॉपी कर लो इसको, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नाउ बिफोर स्टार्टिंग विद दिस क्वेश्चन हम लोग पहले एक चीज समझते हैं। ठीक है, अगर a टू द पावर m है
ठीक है, अगर a टू द पावर m k है, अगर हम मानते हैं कि a का पावर में कोई नंबर है उसको हम k मानते हैं, तो उसको हम नेक्स्ट स्टेप में कुछ इस तरह से लिख सकते हैं दैट a इज इक्वल टू k टू द पावर 1 बाई m। इसको पहले थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं। सपोज a का पावर में n है इज इक्वल टू k, अगर हम लिखते हैं इसको बोलते हैं k मेथड। इसको क्या बोलते हैं? k मेथड। तो a टू द पावर अगर n है इज इक्वल टू k है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a टू द पावर a इज इक्वल टू k टू द पावर 1 बाई n। लास्ट टाइम प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। अगर a का पावर में p है, अगर a का पावर में p है और अगर उसको हम k अज्यूम करते हैं, तो हम a कैसे लिख सकते हैं? k टू द पावर 1 बाई p। तो पहले ना ये लिखने का थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं इस समझ में। पहले इसको कॉपी कर लेना, इसको थोड़ा लिखने का प्रैक्टिस कर लेना कि लिखने का तरीका क्या है, उसके बाद हम लोग इस समझ में आते हैं। तो आ जाते हैं समझ में। देखो समझ में क्या लिखा हुआ है, x टू द पावर 1 बाई p इज इक्वल टू, देखो बीच में साइन इक्वल टू है, y टू द पावर 1 बाई 2 इक्वल टू z टू द पावर 1 बाई r, ठीक है। तो हम देख पा रहे हैं कि ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। जब ऐसा सम रहता है इसको बोलते हैं k मेथड का सम, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? k मेथड से हमको सॉल्व करना पड़ता है। और x इंटू वाई इंटू z का कंडीशन दिया है क्वेश्चन में। कंडीशन क्या दिया है? x y z का वैल्यू 1 है, हमको निकालना है p प्लस q प्लस r का वैल्यू। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में हम लोग सबसे पहले लिखेंगे x टू द पावर 1 बाई p, इसको हम k अज्यूम करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में x इज इक्वल टू k टू द पावर, हम लोग लिख सकते हैं ऐसे k टू द पावर p, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, k का पावर में p आ जाएगा, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। सिमिलरली y टू द पावर 1 बाई q इज इक्वल टू k अगर हम मानते हैं, तो नेक्स्ट स्टेप में y इज इक्वल टू k टू द पावर q हम लोग लिख सकते हैं। और सिमिलरली z टू द पावर 1 बाई r इज इक्वल टू k अगर अज्यूम करते हैं, तो z इज इक्वल टू k टू द पावर r लिख सकते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया कि जो हमको क्वेश्चन में दिया था उसके रिस्पेक्ट में हमने x का एक वैल्यू निकाल लिया, y का एक वैल्यू निकाल लिया, z का एक वैल्यू निकाल लिया। अब एज पर द कंडीशन ऑफ द क्वेश्चन x y z इज इक्वल टू 1, ये क्वेश्चन में बताया गया है कि x y z इज इक्वल टू 1। और एज पर द क्वेश्चन हमको x हम लोगों ने निकाला है k टू द पावर p, तो हम x के जगह k टू द पावर p लिख रहे हैं इनटू, क्योंकि x इनटू y इनटू z है इसलिए इनटू, y के जगह पे हम k टू द पावर q लिख रहे हैं, y के जगह पे हम लोग क्या लिख रहे हैं? k टू द पावर q, y के जगह पे k टू द पावर q और z के जगह पे k टू द पावर r, और इसका वैल्यू दिया हुआ है 1, ठीक है। समझो ये कंडीशन दिया हुआ था क्वेश्चन में x y z इज इक्वल टू 1, इसलिए हमने x के रिस्पेक्ट में k का वैल्यू निकाला, y के रिस्पेक्ट में एक वैल्यू निकाला, z के रिस्पेक्ट में एक वैल्यू निकाला। अब x इंटू y इंटू z इक्वल टू 1 बताया था, तो x के जगह पे हमने k टू द पावर p लिख दिया, y के जगह पे हमने k टू द पावर k लिख दिया और z के जगह पे हमने k टू द पावर r लिख दिया। इसका वैल्यू क्या है? आंसर क्या है दिया हुआ है? इसका आंसर दिया हुआ है, इसकी कंडीशन है 1 दिया हुआ है। अब समझो 1 किसका वैल्यू होता है? तो एनीथिंग टू द पावर 0 1 होता है, ये हम लोग को पता है। एनीथिंग टू द पावर 0 1 होता है। इट मींस हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 1 किसका वैल्यू होता है? k टू द पावर 0 का वैल्यू, a टू द पावर 0 का वैल्यू 1, b टू द पावर 0 का वैल्यू 1, c टू द पावर 0 का वैल्यू 1। कोई भी नंबर का पावर में 0 है, कोई भी न्यूमेरिकल का, कोई भी संख्या का नंबर में पावर में अगर 0 है तो उसका वैल्यू क्या होता है? 1। तो 1 की जगह हमने क्या लिखा? k टू द पावर 0। नाउ फाइनली हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? k टू द पावर p इंटू k टू द पावर q। अब इसके जगह पे हम लोग क्या, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग कुछ इस तरह से लिख सकते हैं क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई है, तो k टू द पावर p प्लस q प्लस r लिख सकते हैं हम लोग, इसको p प्लस q प्लस r लिख सकते हैं। ऐसा क्यों किए? क्योंकि नंबर सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएगा, तो हमने पावर्स को ऐड कर दिया। तो बेसिकली तुम देखो ये k और ये k सेम है, ये वाला k और ये वाला k सेम है, तो इन दैट केस p प्लस q प्लस r इज इक्वल टू 0। देयरफॉर फाइनल आंसर p प्लस q प्लस r इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। सो आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है y टू द पावर a माइनस b इंटू y टू द पावर b माइनस c इंटू y टू द पावर c माइनस a इंटू y टू द पावर माइनस a एंड माइनस b। तो बेसिकली हम लोग देख पा रहे हैं कि नंबर सेम है, ठीक है, वैल्यू सेम है, तो पावर्स ऐड हो जाता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? y टू द पावर a माइनस b प्लस b माइनस c ब्रैकेट लगा दो प्लस c माइनस a प्लस माइनस a एंड माइनस b, ऐसे लिख देंगे, ठीक है।
इसको लिखने के बाद ब्रैकेट हटा दो। तो सर ब्रैकेट लगाए क्यों, अभी काफी समझ में आएगा क्यों लगाया है। ठीक है, तो a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस इंटू माइनस माइनस ए एंड प्लस इंटू माइनस माइनस बी। ठीक है, क्लियर। तो इस तरह से हमने इसको लिख दिया। अब हम देखते हैं कि ये जो प्लस ए है और ये माइनस ए है ये कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस बी ये प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस सी ये प्लस सी कैंसिल हो जाएगा। तो बेसिकली क्या बचा, y टू द पावर माइनस ए एंड माइनस बी। हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में बच रहा है y टू द पावर माइनस ए एंड माइनस बी। तो जब दोनों जगह माइनस है तो हम लोग क्या करेंगे, पावर में माइनस को कॉमन ले लेंगे और पावर में माइनस को कॉमन लेते ही हम लोग को मिल जाएगा a प्लस बी। ठीक है, पावर में माइनस को कॉमन लेते हैं हमको क्या मिल जाएगा, a प्लस बी। अब तुम एक चीज समझना, x टू द पावर अगर माइनस ए होता है, अगर x टू द पावर माइनस ए होता है तो हमने सीख रखा है कि इसको इस तरह से लिखना है। अगर x टू द पावर माइनस ए होता है तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, 1 बाई एक्स टू द पावर ए। तो इसका भी तो पावर में माइनस कुछ है तो इसको हम लोग कुछ इस तरह से लिख देंगे, 1 बाई वाई टू द पावर ए प्लस बी। ठीक है, माइनस हट जाता है तो इसको यहाँ पे रीजन भी दिखा देते हैं, सिंस x टू द पावर माइनस a इज इक्वल टू 1 बाई एक्स टू द पावर a, इसीलिए यहाँ पे ये स्टेप फॉलो हो रहा है और यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो स्टार्ट करते हैं आज का लास्ट सम, आज का लास्ट प्रॉब्लम, इस वीडियो का लास्ट प्रॉब्लम, फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, देखो जैसे सपोज पहले कॉन्सेप्ट को समझो। अगर हम लोग लिखते हैं हम लोग कुछ इस तरह से लिखते हैं कि √5 है तो इसको हम नेक्स्ट स्टेप में लिख सकते हैं 5 टू द पावर 1 बाई 2। सर ऐसा कैसे हो गया, रूट में अगर कुछ नहीं होता है ना तो हाफ होता है, 2 होता है। ठीक है, रूट में अगर कुछ नहीं होता है तो 2 होता है। और ये जो √5 था इसको हम नेक्स्ट टाइम लिख सकते हैं 5 टू द पावर 1 बाई 2। सिमिलरली अगर √7 होता है तो उसको हम नेक्स्ट टाइम लिख सकते हैं 7 टू द पावर 1 बाई 2, इस तरह से लिख सकते हैं। अब इस कॉन्सेप्ट को समझते हुए हम लोग इस सम्स में आते हैं। ठीक है, अगर एक और बता देते हैं, सपोज अगर √4 होता तो क्या होता, आंसर बताओ जल्दी बताओ, 4 टू द पावर 1 बाई 2 होता। ठीक है, और क्या होता, कुछ नहीं होता। क्लियर। तो अब इस कॉन्सेप्ट को समझते हुए हम लोग आते हैं इस सम्स में, हम लोग इस सम्स में आते हैं। यहाँ हम देख पा रहे हैं कि रूट के अंदर x² तो है, रूट के अंदर x² तो है, बट उसका रूट के बाहर जो नंबर है वो 3 है, जिसको हम लोग कैसे रीड करेंगे, इसको रीड करेंगे क्यूब रूट ऑफ x²। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्यूब रूट ऑफ x²। तो इसको हम बेसिकली कुछ इस तरह से लिखेंगे, x² पावर में 1 बाई 3। तो ये नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 बाई 3। ये नेक्स्ट स्टेप में फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, x टू द पावर 2 बाई 3। ठीक है, क्या किए, x का स्क्वायर, ये √3 था तो ये जब RHS में गया या फिर इसको जब हम लोग चेंज किए तो ये 1 बाई 3 पावर में आ गया और 2 इंटू 1 बाई 3 नथिंग बट 2 बाई 3। तो यही हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। विद दिस हम लोग इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और लॉ ऑफ अपेंडिसेस को कंटिन्यू करेंगे। टिल देन गुड बाय।